चलो मैंने बोला क्रिकेट में कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों खींचते हैं? तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, F बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी होता है हमारा समय में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो क्या होता है कि जब बॉल तेजी से आता है तो खिलाड़ी पीछे की ओर अपने हाथ जब खींचता है तो जो हमारा समय होता है वो समय हमारा बढ़ जाता है। जब समय बढ़ेगा तो क्या होगा, बल का मान घटेगा। जब बल का मान घटेगा तो संवेग में जो परिवर्तन होता है उसका भी मान घटेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था एफ अनुपाती डेल्टा पी, पर लेकिन एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/डेल्टा टी, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसका उल्टा है। यानी अगर यह का मान बढ़ता है तो डेल्टा टी का मान घटता है, और यह का मान बढ़ेगा तो डेल्टा पी का मान भी बढ़ेगा। यानी कि ये अनुक्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एफ का मान बढ़ेगा, डेल्टा पी का मान बढ़ेगा। अगर डेल्टा टी का मान घटेगा तो इसका जस्ट उल्टा ही होता है, तो एफ का मान बढ़ेगा। तो यही होता है कि जब खिलाड़ी हाथ को पीछे की ओर खींचता है, मान लो गेंद आ रहा है, ये हमारा हाथ है, अगर पीछे को खींचता है तो यहाँ पे समय बढ़ जाएगा। जब समय बढ़ जाता है तो बल का मान कम हो जाता है, और जब बल का मान कम होगा तो संवेग परिवर्तन का भी मान कम होगा। जब दोनों का मान कम हो जाता है और समय बढ़ जाता है तो फिर हाथ पे जो हमारा चोट लगता है वो बहुत कम लगता है। इसीलिए खिलाड़ी क्या काम करता है कि जो बॉल आता है अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। इसी वजह से खिलाड़ी जब पीछे खींचता है हाथ को तो उससे चोट का एहसास बहुत कम होता है। इसी को इसका एग्जाम्पल ये है न्यूटन का द्वितीय नियम। फिर उसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, जैसे कि मान लो कि कोई भी गाड़ी है और जो इस पे स्प्रिंग लगा है। दूसरा एग्जाम्पल, गाड़ी पर लगा स्प्रिंग, गाड़ी पर लगा स्प्रिंग। तो क्या होता है कि मान लो ये गाड़ी का जो हमारा ये है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, ठीक। जब यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है तो क्या काम करता है, मान लो कभी गड्ढा सड़क पे गड्ढे होते हैं तो गाड़ी हमारा उछलता है, लेकिन जब उछलता है तो हमें कभी कदार जब आप कभी बैठे होते हैं तो ये आप चोट के अनुभव कम करते हैं। इसका वजह स्प्रिंग होता है, यानी कि स्प्रिंग जब दबता है तो यहाँ से और यहाँ तक का जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जब समय बढ़ेगा तो मैं पहले ही बताया था कि यह व्युत्क्रमानुपाती 1/डेल्टा टी, यानी कि जब समय बढ़ रहा है तो बल का मान घटेगा। मैं पहले बताया हूं, समय का मान बढ़ेगा, बल का मान घटेगा। यानी कि स्प्रिंग अगर दब रहा है, गड्ढे में कोई गाड़ी पड़ गई है, स्प्रिंग दब रहा है, यानी कि जो हमारा ये होता है जिसपे स्प्रिंग लगा होगा और ये जो हमारा स्प्रिंग होगा ये जब दबेगा दोनों का स्थान में, समय जब बढ़ जाता है तो बल का मान कम हो जाता है। जब बल का मान कम होगा तो हमें कभी कदार चोट का अनुभव कम होता है। यही ये होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक, जब बल का मान बढ़ेगा तो स्प्रिंग जब दबता है तो समय का मान बढ़ता है, बल का मान घटेगा। जब बल का मान घटेगा तो संवेग परिवर्तन का मान भी घटेगा, वो मैं पहले भी बताया था। जब दोनों का मान घट जाएगा, इसका मान समय का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमें धक्के का अनुभव कम होता है। ये हमारा होता है न्यूटन का द्वितीय नियम का दूसरा एग्जाम्पल है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना, ये भी एग्जाम्पल होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। जैसे कि होता है तीसरा नंबर, बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना।
पीछे की ओर करना। जैसे कि बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना, जब एक बॉक्सर अपने सामने वाले बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने के लिए अपना सिर पीछे की ओर ले जाता है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि बॉक्सर है, ये एक बॉक्सर है, इधर भी एक बॉक्सर है, यानी दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं तो ये अपना सिर अगर पीछे की ओर ले जाता है, यानी कि जब पीछे की ओर ले जाता है और जिसका हाथ आगे की ओर बढ़ता है तो दोनों का समय अंतराल बढ़ जाता है। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ समय अंतराल जब बढ़ेगा तो पहले बता चुका हूँ एफ डेल्टा पी होता है अनुपातिक। जब समय अंतराल बढ़ेगा तो क्या होता है, इसका मान घटेगा। जब बल का मान घटेगा तो संवेग परिवर्तन का मान भी घटेगा। जब दोनों का मान घटेगा तो समय अंतराल का मान जब बढ़ जाएगा यानी कि तब वो धक्के या चोट का अनुभव कम करता है। इसीलिए बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर इसीलिए करता है। ये होता है न्यूटन का द्वितीय नियम के एग्जाम्पल। अब मैं आपको समझाऊंगा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम अब मैं आपको समझाऊंगा न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम यानी कि अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या होता है। जैसे कि समझो, मान लो आप एक दीवार पे धक्का दे रहे हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, मान लो दीवार है, इस पर आप धक्का धकेल रहे हैं यानी धक्का दे रहे हैं, तो आप तो अपना बल इस पर लगा रहे हैं। जब आप अपना बल इस पर लगा रहे हैं तो ये दीवार भी क्या काम करता है, आपको अपने बल का अनुभव न होने का वो भी धक्का लगाता है। यानी कि अगर आप धक्का लगा रहे हैं तो भी धक्का लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि आप इधर क्रिया कर रहे हैं तो आपको प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी आपको जवाब ये दे रहा है दीवार, यानी यही होता है न्यूटन का तृतीय नियम। तो चले जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तब वह वस्तु भी हमें बल लगाती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। ये हमारा होता है न्यूटन का तृतीय नियम। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो तब वह वस्तु भी हमें बल लगाती है, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रकार से लिख लो, प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक, ये होता है हमारा न्यूटन का तृतीय नियम होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा न्यूटन का तृतीय नियम के उदाहरण क्या है। आप इसे लिख लीजिए, आप पॉज करके लिख सकते हैं स्टॉप करके अपने मोबाइल में। चलिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण। जैसे कि बंदूक या फिर बंदूक को चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। देखिए, जब आप बंदूक मान लीजिए कोई बंदूक है ये, और ये बंदूक आप चला रहे हैं, तो आपने बंदूक चलाया तो क्या होता है कि जब आप बंदूक को चलाते हैं, ये स्टिकर दबाते हैं, तो आप बंदूक चलाते हैं तो गोली तो आगे जाती है, लेकिन जो झटका एक पीछे की ओर हमको लगता है,
जो कि बंदूक के द्वारा लगता है, यही होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। यानी कि हम इस पर बल लगा रहे हैं, तो हम तो बल लगा रहे हैं, लेकिन ये भी हमारे पीछे की तरफ बल लगा रही है, जिससे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम करते हैं। जैसे कि बंदूक को चलाने पर पीछे को हमको झटका लगता है, यही होता है न्यूटन का तृतीय नियम के उदाहरण होता है। अब मैं आपको अब ये तो पहला उदाहरण था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा उदाहरण। जैसे कि आप भूमि पर चलते हैं, आप भूमि पर तो चलते हैं, लेकिन अपने पैरों को जब आप क्या काम करते हैं, पैरों को पीछे की ओर ढकेलते हैं। आप भूमि पर चलते हैं, भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर ढकेलना, पीछे की ओर ढकेलना। जैसे कि आप जब चलते हैं तो आपने कभी अनुभव किया होगा कि अपने पैरों क्या करते हैं, पीछे की ओर ढकेलते हैं। आपने चला एक कदम, एक पीछे की ओर ढकेला पैर, तो यानी कि जब आप पैर पीछे को ढकेलते हैं, तो यानी कि आप उस पर भूमि को जब आप बल लगाते हैं, तो भूमि भी आपको बल लगाती है। यही होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये होता है हमारा भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर ढकेलना। फिर आपने कभी देखा होगा नदियों में जब आप तैरते जाते हैं, जैसे तीसरा नियम होता है, नदियों में तैरते समय हाथ को पीछे की ओर ढकेलना, पीछे की ओर ढकेलना। नदियों में तैरते समय हाथ को पीछे को ढकेलना। जब आप मान लो नदी है और जब आप चल रहे होते हैं, तो आप क्या काम करते हैं, हाथ को पीछे को जब ढकेलते हैं, नदी आपको आगे को ढकेलती है, तभी आप तैर सकते हैं। यहाँ भी क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। आप कभी अनुभव कर सकते हैं नदी में तैरते समय कि जब आप पीछे को हाथ लगाते हैं तो नदी आपको आगे को ढकेलती है। यही होता है तृतीय नियम होता है। तो आप जब आप पीछे को ढकेलेंगे तो क्या होता है, नदी भी आपको आगे की ओर ढकेलती है। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद कुएं से जल खींचना। चौथा एग्जाम्पल देख लो आप, कुएं से जल खींचना। कुएं से जल खींचना। जब कोई व्यक्ति कुएं से जल से भरी बाल्टी को ऊपर को खींचता है, तो रस्सी पर अपना बल लगाता है। जब रस्सी बल लगाएगा, लेकिन जब बाल्टी में जो पानी भरा होता है वो अपने की तरफ, मान लो ये हमारा कुआं है और कोई व्यक्ति यहाँ है, ये हमारा ये खींच रहा है, मान लो कि ये तो रस्सी को खींच रहा है, लेकिन जब ये रस्सी को खींच रहा है तो ये बाल्टी भी तो पानी से भरी हुई है, तो बाल्टी जो पानी से भरी हुई है ये भी इसको अपनी ओर खींच रही है। यानी ये इधर खींच रहा है, इधर की ओर, और ये इधर की ओर खींच रही है। यानी वो अपने को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, बाल्टी आम कर अपने को खींच रही है। यानी इधर खींच रही है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। यानी ये भी क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम। चलिए, ये हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने पहले बता चुका हूँ, बल के बारे में पढ़ा, फिर बल के प्रभाव के बारे में पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा बल के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा न्यूटन का प्रथम नियम, फिर मैंने पढ़ा जड़त्व के बारे में पढ़ा, फिर जड़त्व के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा मैंने जड़त्व का उदाहरण, बल के प्रभाव, बल के प्रकार, न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व के प्रकार, जड़ का उदाहरण। फिर मैंने पढ़ा न्यूटन का द्वितीय नियम, फिर न्यूटन का तृतीय नियम। ये हमारा था बल तथा गति के नियम के चैप्टर के बारे में, इतना मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा कि इसका
कैसे हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करते समय किन बातों को ध्यान रखना है, और न्यूमेरिकल को हल करते समय हम फार्मूला किस प्रकार यूज करेंगे, ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपसे ये है कि साइंस एजुकेशन जो कि चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक, धन्यवाद।